ओम ये एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण हर मंत्र से पूर्व किया जाता है। ओम केवल एक शब्द नहीं है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ, उ और म। ओम के उच्चारण करने मात्र से हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा बनती है। इसी को ओमकार भी कहते हैं। और हमारी पृथ्वी पर ओमकारेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग है। ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव का अभिषेक नर्मदा नदी के जल से किया जाता है। आइए भगवान शिव के इस ओमकार स्वरूप का ध्यान करते हुए हम उनकी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत पर पहुंचे। विंध्य पर्वत ने देवऋषि नारद को रोक लिया और उनका सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और उसके बाद अहंकारवश उन्होंने पूछा कि नारद जी, आपको मेरा सत्कार किस प्रकार का लगा? मेरे सत्कार में कोई कमी तो नहीं? मुझ में कोई कमी तो नहीं? नारद जी विंध्य पर्वत का भाव समझ गए और उन्होंने गहरी लंबी सांस ली और कुछ ना बोल सके। तब विंध्य पर्वत ने नारद मुनि जी से पूछा कि आपने इस प्रकार से गहरी लंबी सांस क्यों ली? तब नारद जी ने कहा, सत्कार में तो कोई कमी नहीं है तुम्हारे, किंतु तुम में अहंकार है और कमी तुम में भी है। तुमसे भी ऊंचा एक पर्वत है और वह है मेरू। उस पर्वत की ऊंचाई कुछ इस प्रकार लगती है जैसे वह स्वर्ग को ही छू रहा हो। विंध्य पर्वत के मन में मेरू पर्वत के लिए जलन, ईर्ष्या इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए। नारद जी तो ऐसा कहकर चले गए, किंतु विंध्य पर्वत सोच में ही पड़ गए। कुछ समय के बाद विंध्य पर्वत को ऐसा लगा कि उनके मन में बहुत से द्वेष हैं, उनके मन में अहंकार है, ईर्ष्या है, जलन है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? तब उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर स्वयं अपने हाथों से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और बड़े ही प्रसन्न मन के साथ भगवान शिव की तपस्या करने लगे। क्योंकि विंध्य पर्वत बड़े ही प्रसन्न मन के साथ भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, ऐसे में भगवान भोलेनाथ ने उन्हें 6 माह में ही दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विंध्य पर्वत ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी बुद्धि सदैव स्थिर रहे, मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, उसी में संतुष्ट रहूँ। मुझ में अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, जलन इस प्रकार के भाव कभी ना हो। भगवान भोलेनाथ विंध्य पर्वत के इस वरदान से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। उसी समय सभी देवता वहां उपस्थित हुए और सभी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, हम चाहते हैं कि आप यहाँ सदैव के लिए वास करें, ताकि जो कोई भी आपके दर्शन करे वह इस प्रकार के भावों से, अहंकार, जलन आदि भावों से मुक्त हो जाए। और इसके साथ साथ ही जो कोई भी आपका नर्मदा नदी के जल से अभिषेक करे, उसके सभी तीर्थ भी पूर्ण हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं की इस बात को स्वीकार कर लिया और देखते ही देखते लिंग रूप में परिवर्तित हो गए। जिस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण विंध्य पर्वत ने किया था, वह परमेश्वर लिंग के रूप से जाना जाता है और जिस लिंग पर भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान हो गए थे, उसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोनों के एक साथ ही दर्शन किए जाते हैं और इन पर एक साथ ही जलाभिषेक भी किया जाता है। तो बोलो ओमकारेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय।